तो दोस्तों इस वीडियो में भी हम लोग डेंसिटी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो आइए हमें सॉल्व करने का कुछ कोशिश करते हैं। तो हर वीडियो के भांति इस वीडियो में भी पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से समझ लें, क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चन को समझेंगे नहीं कि हमें करना क्या है तब तक हमें ये बन नहीं पाएगा। और एक बार अगर हम क्वेश्चन को अच्छा तरह से समझ लेंगे तो हमारे आंसर देने के लिए बहुत कम समय में दे सकते हैं। तो आइए पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सॉरी, देखिए तो पहला क्वेश्चन है, इफ द डेंसिटी ऑफ ए डायमंड इज इतना। देखिए एक डायमंड है, ठीक है, जिसका डेंसिटी ऑलरेडी हमको दे दिया है, ठीक है। डेंसिटी क्या दिया हुआ है, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या डेंसिटी डायमंड का हमें दे चुका है। उसके बाद क्या दिया है, व्हाट वुड बी द मास ऑफ द डायमंड हुज वॉल्यूम इज। तो पूछ रहा है इस डायमंड का मास क्या होगा। एक डायमंड है जिसका हमको डेंसिटी भी दे दिया है, ठीक है, और उसका देखिए यहाँ पर वॉल्यूम भी दे दिया, हुज वॉल्यूम इज 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक डायमंड है जिसका हमें वॉल्यूम दे चुका है और डेंसिटी दे चुका है। तो हमें उसका बस बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द मास, उसका मास क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन को मैं आपको एक बार में अच्छा से समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डायमंड है जिसका ऑलरेडी हमें आयतन दे चुका है, मतलब वॉल्यूम दे चुका है, और उसका हमको डेंसिटी भी दे चुका है। तो बस हमें उसे मास पता करना है, बस मास। तो बस हम डेंसिटी का फॉर्मूला में लगाकर हम मास पता कर सकते हैं एकदम इजीली तरीके से। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला होता है, ये डेंसिटी है, ठीक है। ये डेंसिटी को चलिए मैं अच्छा से लिख देता हूँ, मैं हड़बड़ी में लिख दिया। तो यहाँ पे मास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए डेंसिटी का जगह डेंसिटी दिया हुआ कहीं पे। तो डायमंड का देखिए डेंसिटी दे चुका है, तो डेंसिटी ऊपर डायमंड, तो डेंसिटी का डायमंड का डेंसिटी लिख दिया। तो डेंसिटी की जगह पर हम उसका मान लिख देंगे 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए हमें मास पता करना है, मास हमें नहीं दिया है तो मास को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए वॉल्यूम हमें दे चुका है कितना है, 0.5, तो 0.5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, मास यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो मास हो जाएगा। और ये 0.5 इंटू 3.5 ग्राम, और ये क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम क्या दिया, 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम आपका वॉल्यूम को और डेंसिटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमें निकलेगा 1.8 ग्राम। देखिए यहाँ पे मास हमारा निकला 1.8 ग्राम। तो ये मास क्या है, आयतन, ये जो मास जो हमारा निकला है इसका क्या निकला है, 1.8 ग्राम। तो डायमंड का क्या पूछा था, व्हाट वुड बी द मास, तो डायमंड का मास बोला था निकालने के लिए। तो बस हम मास प्राप्त हो चुका है, आपको अच्छा से समझ में आए। आप इससे चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैं मिटा सकता हूं, आपने उतार लिया होगा। देखिए फार्मूला को रहने देता हूं कि अगले क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए 96.5 ग्राम पीस ऑफ एल्युमिनियम हैज ए डेंसिटी ऑफ 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। अब देखिए क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़ लिए, एक बार मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। एक अल्युमिनियम का पीस है, अल्युमिनियम जो एक मेटल है उसका एक पीस है जिसका मास दे दिया है 96.5 ग्राम, मास ऑलरेडी दे चुका है और इसका डेंसिटी भी दे दिया। देखिए हैज डेंसिटी, तो अल्युमिनियम का जो प्लेट है उसका डेंसिटी भी दे चुका है 2.7 ग्राम। तो डेंसिटी भी पता हो गया, मास भी पता हो गया। तो हमको क्या निकालना है, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या पता करना है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला पे पुट करेंगे। तो डेंसिटी देखिए, डेंसिटी दिया हुआ है इसका, देखिए यहाँ दिया हुआ है हैज डेंसिटी
2.7, तो 2.7 लिख दिए डेंसिटी का जगह पर। और देखिए, और इसका मास दिया हुआ है, तो देखिए मास भी दिया हुआ है 96.5 ग्राम, मास भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत। अब देखिए वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, नहीं वॉल्यूम नहीं दिया है, क्योंकि हमें वॉल्यूम को ही पता करना है, तो वॉल्यूम नहीं दिया है तो वॉल्यूम को वॉल्यूम रख देते हैं। तो चलिए इसको वॉल्यूम रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 96.5 ग्राम बाई 2.7 ये आया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं तो 335.7 आपका सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने वॉल्यूम को भी पता कर चुका है, 35.7 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो वॉल्यूम क्यूब में आता है, यहाँ पे क्यूब, देखिए क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में क्यों आया, क्योंकि आंसर देखिए हमें डेंसिटी दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, इसलिए आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब में आया। मुझे विश्वास है आपने ये दोनों जो डेंसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स था आप उसको अच्छे से समझ लिए। तो ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, बस हमें क्वेश्चन को बस समझ लिए तो उसमें पूरा एकदम आसान हो गया। मुझे विश्वास है आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आपने अच्छे से समझा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।